मंगलवार को फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में छात्रों के साथ हुई बर्बरता, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन्स, इन सब मामलों को लेकर के सुनवाई हुई। मांग यही की जा रही है कि भाई जवाबदेही तय हो। छात्रों को इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से कैसे पीटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का रुख थोड़ा बहुत साफ होता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। वो संवैधानिक दायरे में अपनी मांग उठा रहे थे। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। यानी अगर पुलिस वालों ने भी कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की है और अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर भी कार्रवाई करने के आदेश देने की ओर इशारा कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें की हैं जिसे लेकर के हम एक एक करके आपको अप्राइज करेंगे, आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सारी याचिकाओं को क्लब करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण भी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में जुनैद भी पहुंचा। जुनैद की तरफ से ये कहा गया कि उसे जानबूझ करके दिल्ली पुलिस ने बिना किसी लिखा पढ़ी के उठाया, उसे डिटेन करके ले गए, उसकी आंखों में पट्टी बांधी और उसे जाकर के मसूरी में छोड़ दिया गया। उसने ये भी बात कही है। तो कोर्ट ने उस पर भी सुनवाई के लिए राजी किया है और सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उसको भी अनदेखा ना किया जाए। लेकिन तुषार मेहता, जिनके तेवर हमेशा तल्ख रहते हैं, वो तेवर उतने तल्ख नज़र नहीं आए। थोड़ा सा वो शांति से अपनी बात बोल रहे थे। तो मोर और लेस जो हुआ है उसमें फैसला ये हुआ है कि जो हिंसा हुई है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, यूपी और केरल को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितना भी सीसीटीवी फुटेज है उसको सुरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन बच्चों पर या जिन लोगों पर पहले कोई मुकदमा नहीं है, जो छात्र नहीं है, और अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो मुकदमा उनके खिलाफ रद्द किया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और जो छात्र हैं और 18 साल के कम तमाम छात्र हैं जिनको डिटेन किया गया, उन सबको रिहा करने के भी आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो धीरे धीरे ये राहत मिलती हुई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर भी प्रदर्शन हुआ है, जहां पर भी हिंसा हुई है, उन सब जगहों पर जो है बच्चों को छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक बल प्रयोग किया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पुलिस ने बल प्रयोग ज़्यादा किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बर्बरता हुई। सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात मान रहा है। समझिए कि कैसे सबका रुख पलट रहा है। सरकार भी एफआईआर विड्रॉ करने के आदेश दे रही है और कोर्ट, जिसने ये कह दिया था पिछले हफ्ते कि हमारे पास पुलिसिया बर्बरता के वीडियो देखने का वक्त नहीं है, आज कोर्ट भी कह रहा है कि अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जितना भी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, बॉडी कैम फुटेज है, सारा वीडियो है, सबको सेव किया जाए, सबको सुरक्षित किया जाए। कोर्ट में जो सीजीआई हैं उन्होंने कहा कि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अगर तथ्यों से जुड़े सवालों की जांच में उतरने लगेंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर हम सबसे संयमित भाषा का इस्तेमाल करें तो इतना कह सकते हैं कि स्वतंत्र जांच के लिए ये पूरा मामला बनता है प्रिमा फेसी। उनकी तरफ से तमाम, चूंकि वकील भी पेश हुए थे जिन्होंने मांग की थी कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अधिवक्ता मैथ्यूज़ नेदमपुरा ने कहा कि मैं न्यायाधीशों की ओर से कही गई बातों का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि ये बेहद संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। मैं घायल लोगों के साथ हूं, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 32 की भी अपनी सीमा है। हरिहरन, वो भी कोर्ट में पेश, उन्होंने कहा कि पूरे मामले से जुड़े सभी जो साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित करने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। तो सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जिसने भी ज्यादती की है, कानून उसके साथ अपना काम करेगा। अगर जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो जांच का कोई मतलब नहीं है। और वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि एसआईटी में इसी कोर्ट के किसी पुराने जज को नियुक्त किया जा सके। ये सब कुछ होने के बावजूद बिहार में एक पुलिस वाले ने AK-47 का इस्तेमाल किया है। ये सब सारी बातें हुई। कोर्ट ने कहा है कि हमें लंबी चौड़ी दलीलों की ज़रूरत नहीं है। ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था जिसमें कुछ मांगे उठाई गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर था
उनके अपने वर्जन थे। वो कहना चाहते हैं कि इस तरह शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में हमेशा बिन बुलाए मेहमान होते हैं। वो एजेंडा के साथ आएंगे, बहुत जल्द वो को होस्ट बन जाएंगे। स्टूडेंट की तरफ से ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार के बावजूद हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया जो जायज़ नहीं था। हर स्टेक होल्डर को कंस्ट्रक्टिव सुझाव के साथ सामने आना चाहिए। पहले इस कोर्ट ने जो प्रोटोकॉल सुझाया है, समय बीतने के साथ बहुत सी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल तरीके से हो रही हैं। हमें ये पता लगाने की ज़रूरत है कि किस तरह की आंसू गैस वगैरह का इस्तेमाल किया गया, क्या इसकी इजाज़त दी जाए। डेमोक्रेसी में आंदोलन तो होते ही हैं, कोर्ट भी मान रहा है कि डेमोक्रेसी में आंदोलन होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को डील किया गया है, उनकी हैंडलिंग पर सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है। तो अब धीरे धीरे छात्रों को राहत मिलती जा रही है। बिहार पुलिस ने, असम पुलिस ने, पश्चिम बंगाल पुलिस ने बाकायदे प्रेस रिलीज जारी कर FIR विड्रॉ करने की मांग की है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ये है कि भाई कुछ लोग इस पूरे प्रदर्शन में फ्रिंज थे, जिनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले हैं। अगर उनको भी छोड़ दिया जाए तो ठीक नहीं होगा। जो CJP है उसका कहना है कि भाई जो उपद्रवी है, जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने माहौल ख़राब किया, जिनके ऊपर पहले से केस मुकदमे हैं, जो छात्र नहीं उन पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आया है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो छात्र है उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। CJP ने ये भी कहा है कि पुलिस वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अत्यधिक बल प्रयोग किया, जिसमें कुछ IPS ऑफिसर्स का भी नाम शामिल है। देखिए, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जो कि सबसे बड़ा मामला है। पैलेट गन और RAF के कुछ कमांडेंट्स ने करंट लगाने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल किया है। खासकर छात्र और छात्राओं के करंट लगाया गया है, जो सब कुछ इस्तेमाल कश्मीर में किया जाता है। और कश्मीर में भी क्यों किया जाए? क्या कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनके मौलिक संवैधानिक अधिकार नहीं है? मुझे इस बात से समस्या है जो लोग कहते हैं जो कश्मीर में किया जाता है वो यहाँ किया जा रहा है। अरे कश्मीर में भी क्यों किया जाए? कश्मीर में भी तो इंसान रहते हैं, वहाँ भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कार्रवाई हो सकती है, वहाँ भी तो गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, ट्रायल हो सकती हैं। पैलेट गन चलाने की ज़रूरत क्यों है? करंट लगाने की ज़रूरत क्यों है? खैर, तो पैलेट गन वाले मामले में भी बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। एक IPS ऑफिसर जो DCP रैंक का है, उसका नाम सामने आया है। उसका नाम हम अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। कुछ सीनियर IPS ऑफिसर्स हैं, उनके नाम भी हैं, जिन्होंने RAF को इजाज़त दी थी कि पैलेट गन का इस्तेमाल करें। तो दिल्ली पुलिस भले ही इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रिकॉर्ड में दर्ज है कि किस IPS अधिकारी के आदेश पर RAF ने पैलेट गन का और करंट लगाने वाली मशीन का इस्तेमाल किया है। तो अगर स्वतंत्र जांच होती है, और स्वतंत्र जांच होने पर अभी सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि अध्यक्षता कमेटी बनाएगा या जांच आयोग बनाएगा, उसमें कौन सदस्य होंगे, उसका विरोध केंद्र सरकार ने भी नहीं किया है। तो इन सब पहलुओं पर जांच होगी। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना होता है, तो ऐसी न्यायिक आयोग जो है, जुडिशल कमिटीज़ बना दी जाती हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित कमेटी है, तो ज़रूर जवाबदेही तय होगी, ज़रूर इसमें कुछ चीज़ें निकल करके आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि प्रदर्शन करने का भी एक फ्रेमवर्क तैयार हो, प्रदर्शनकारियों पर किस तरीके से जो क्रैकडाउन है वो कम से कम किया जाए। बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में, एक चर्निंग हो रही है इस मुल्क में, जवाबदेही तय हो रही है। CJP कह रहा है कि जिसके पास सबूत है, फोटो लेके आए, वीडियो लेकर के आए, हम पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अभी इस सरकार में नहीं होगा तो अगली सरकार में होगा, लेकिन जवाबदेही तय होगी, जवाबदेही तय होगी। बिना जवाबदेही तय करें हम किसी को फ्री पास नहीं देंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ है, कुछ रिएक्शंस आए हैं, उन रिएक्शंस के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, AK-47 का यूज हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने कहा कि हमने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। तो फिर ये बात कहना बीजेपी के नेताओं का कि नहीं हुआ, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। आप बच्चों पर AK-47 से गोली चलाओगे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाओगे, बच्चों के ऊपर लाठी डंडा चला के उनके हाथ पैर तोड़ दोगे। क्या बनाना चाहते हो देश का? कहां लेकर जाना चाहते हो देश को? परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं, या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं अभी भी।